खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। एक दिन एक बड़ा हजूम यीशु के हमरा जा रहा था, तो उसने फिर कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों से, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव रखे और तैयार ना कर सके, तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगे और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है कासिद बेचकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज हो, इससे पेशतर के हम आज मसीह खुदावंद में हकीकी और सच्ची और सुच्ची और पक्की शागिर्दी के बारे में जाने, अपने आप को पहचाने। जो खुदा हमसे तवक्को करता है, एक सच्चे और हकीकी शागिर्द से जो तकाजा करता है, वो तखमीने का, तसर्रफ का, मंसूबा साजी का, कुर्बानी का, जोश और जज्बे का, वलवले का। इससे पेशतर के हम इन बातों पर गौर करें। सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि हम कितने हैं जो यीशु के फैन हैं? कितने लोग हैं? हम सिर्फ फैन ही हैं या कि कुछ और भी है? डेफिनेट हम कहेंगे कि हम फैन हैं, लेकिन क्या फैन ही है या कि खुदा हमसे कुछ और तो करता है? फैन कौन कौन है? यीशु के पीछे लिखा है आज की अंजील मुकद्दस में भी, एक दिन ऐसा बड़ा हजूम यीशु के हमरा था। शाना बिशाना भी चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं, इर्द गिर्द भी हैं। आज भी दुनिया में कन्वेंशन होती है, इबादत होती हैं, बहुत सारी कलीसिया है,
खुदा नफरी ज्यादा चाहता है, हजूम चाहता है, या शागिर्दियत चाहता है? शागिर्द को इंग्लिश में कहते हैं ना डिसाइपल। डिसाइपल उसे कहता है जो डिसिप्लिन में रहे, जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन नहीं तो वो शागिर्द भी नहीं। तो शागिर्द का भी दो लफ्जों का मजमुआ है, शागिर्द है जो शाह के आका के इर्द गिर्द रहता है, जो अपने खुदावन के इर्द गिर्द रहता है। तो हम जरा पहले देखते हैं कि हम फैन हैं किस किस्म के। यीशु के भी बहुत सारे फैन हैं, उस वक्त भी फैन होंगे कि नहीं? है जी, ये सारे फैन ही हैं उसके। इतना बड़ा हजूम फैन है उसका, पर किस किस्म का फैन है? आज मुझे और आपको भी देखना है कि मैं कहीं इन जैसा फैन तो नहीं हूं। वो फैन देखें भाई, कोई रोटी खाने के लिए आया है, यीशु मौजज़े करता है, मुफ्त में खाना देता है। कोई तालीम सुनने आया है, कलाम सुनने आया है, कोई गलती पकड़े, कोई आजमाने आया है, कोई फंसाने आया है, कोई तकरार करने आया है, कोई सवाल पूछ रहा है फैन आए पीछे ही है, तारीफ भी करते हैं, है नेक उस्ताद, मैं क्या करूं? क्या ये वर्बली सिर्फ फैन है, या हकीकी फैन है, या कि खुदा सिर्फ फैन तक पसंद करता है, या फैन से कुछ और चाहता है? यह हजूम में बहुत मेंटालिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ फेथ के लोग हैं, मुख्तलिफ जहानत के लोग हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, फकीर फरीसी भी हैं, काहिन भी है, यीशु के पीछे आए हैं, यीशु के इर्द गिर्द है, यीशु के हमरा हैं। आपने बहुत दफा ये सारी बातें सुनी हैं। सदूकी भी हैं, फरीसी भी हैं, फकीर भी हैं, बहुत सारे हैं। तारीफ भी करते हैं, मीठा भी लगाते हैं कभी कभी, है नेक उस्ताद, मैं क्या करूं जी। जरा आज मैं और आप अपने आप को देखें कि हम कौन हैं, वाकया ही हकीकी शागिर्द हैं या कुछ और है? फैन है या फॉलोअर है? ठीक है, फैन है या फॉलोअर है? फैन, मैंने बात कहा, ये फैन है हजूम जो है ना, कन्वेंशनों पर, हर जगह पर बहुत सारे लोग हैं, इबादत भी करते हैं। जब मैं इबादत करता हूं, मैं खुदा की पूजा करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैंने कभी भी पाकमास मिस नहीं की, मैंने कभी भी कन्वेंशन मिस नहीं की, मैंने कभी भी मरियाबाद जाना मिस नहीं किया। क्या सिर्फ फैन की हद तक है या कि फॉलोअर है? फैन ही फैन, मैंने बता दिया ना फैन कौन है। मुझे भी बाद में कहते हैं ना कई दफा, हाँ जी, एक दफा मैं कराची में प्रीच कर रहा था, तो मुझे रोजों के दौरान तो मैसेज देने के बाद ना, एक बाहर गए तो इबादत के बाद तो कुछ लोग मुझे कहने लगे कि ब्रदर जी मैसेज बहुत अच्छा सी, बहुत अच्छा सी। मैंने कहा अच्छा जी, हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं कह मनु तो कोई नहीं अच्छा लगा। हाँ नहीं, सानू तो बड़ा अच्छा लगा, त्यानू क्यों नहीं लगा? मैं क्या मनु ता अच्छा लगना है, तुम कहते कि फादर जी यह गल सानू बड़ी अच्छी लगी है। मेरी अच्छी नहीं, आपने कुछ सुना है तो आपके यहाँ पर दिल पर असर किया कलाम ने, वो बताएं फादर जी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये मेरे दिल को छू गई है, मेरी जिंदगी तब्दील कर गई है। तो सिर्फ ये तारीफ करना ना, वो नहीं है। मैं इधर इसलिए नहीं कि लोग मेरी तारीफ करें, नहीं, ये नहीं। मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, और मेरे और आप दोनों के लिए कलाम है। ठीक है, अगर दिल से निकलेगा दिल पर उतरेगा, अगर दिल से नहीं, दिल पर नहीं उतरा तो कुछ भी नहीं उतरा। तो फैन है या फॉलोअर है? ठीक है, हमने फैन देखा है कि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग हैं। कोई मौजज़े देखने आया है, कोई करिश्मे देखने आया है, कोई खाने आया है, कोई कलाम सुनने आया है, कोई तनकीद करने आया है,
को इल्जाम लगाने आया है, तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, तेरे शागिर्द दुआ नहीं करते। आज भी दुनिया में ऐसा ही है। जिस मुआशरे में और आप रहते हैं ना, दुनिया में ऐसा ही है। कई लोग आपसे भी कहेंगे दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, कई तवक्कुआत हैं। मैं और आप भी कई दफा बहुत कुछ देते होंगे, दाया की देते हैं, इबादत करते हैं, अपनी नेकियां गिनवाते हैं, हमने ये किया वो किया, फिर इसी की तरह दुआ करने क्या है। हकीकी शागिर्द कौन है, उसके बारे में हम देखते हैं। 3 नुक्ते देखेंगे। पहला नुक्ता, तो उसने फिर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदा हमसे तो को क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या तो को करता है। पहला पॉइंट, पहला नुक्ता, कलीदी नुक्ता पहला, कैसे शागिर्द चाहता है, कैसे अपने पैरोकार चाहता है, कैसे फॉलोअर चाहता है। जो कोई अपने बाप और अपनी माँ, बीवी, बच्चों, किसी भी चीज से मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। मत्ती की इंजील 10वें बाब की 37वीं आयत में भी यही बात लिखी है। लूका की इंजील 14वें बाब की 25वीं आयत में भी यही लिखी है बात। शागिर्दियत का तकाजा क्या दरकार है शागिर्दियत के लिए, हम देखते हैं तकाजा क्या है। जो कोई अपने बाप, अपनी मां, अपनी बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, जायदाद, यहां तक कि अपनी जान से भी कीना है, हेटरेट, एक होता है लव, दूसरा हेट, जो मुझे प्यार करता है। तो जहां पर जो इंग्लिश में है लफ्ज हेट, तो हेट का मतलब वो नहीं जो मैं और आप सोच समझ रहे हैं। अगर माँ बाप से लड़ाई झगड़ा है, तो वक़्त पूरी नहीं हो रही, तो उसे नफरत करे ना, हेट करे, तो कहेंगे नहीं मैं तो यीशु की बात पूरी कर रहा हूं। नहीं, खुदा ऐसा नहीं चाहता। अगर मेरी किसी के साथ बनती नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो चर्च नहीं आता, या वो चर्च में आकर गालियां निकालता, मैं इसलिए हेट करता हूं। या बहुत दफा है, कैसी बात यीशु कर रहा है, क्या तवक्को कर रहा है। और मैं अगर कहूं ना, अगर हम अपनी जिंदगी पर सही तौर पर गौर करें तो जो यीशु चाह रहा है ना, वो हम नहीं कर पाते। कहेंगे हम हकीकी शागिर्द हैं, लेकिन होते नहीं है। हम अपनी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है हमारी बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, जायदाद के साथ, इवन मोबाइल के साथ। है जी, बहुत सारी चीजें। जब तक मैं देखना तो मुझे नींद नहीं आती। तो खुदा क्या कहता है, यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, जो मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। तो पुराने अहदनामा की रूह से हेट का मतलब के लव लेस, यानी फुली लव किसको, खुदा को, और उससे कमतर दूसरों को। ठीक है, यानी कमतर का मतलब यह कि बात को समझने के लिए है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, तरजीह, वो खुदा को है। तो जब यीशु ये कहता है मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार करता है वो मेरे लायक, यहां पर क्रिस्टोलॉजिकल बात देखते हैं, इल्मुल मसीह के लिहाज से देखें तो यीशु ये बताना चाहता है कि मैं खुदा हूं। सबसे ज्यादा प्यार किसको किया जाता है जी? खुदा को। किसको प्यार करते हैं? खुदा को। भाई जितने भी दुआएं भी करते हैं, है जी, यीशु का तो निचोड़ है ही, सेंटर खुदा ही है। क्या मेरी जिंदगी का सेंटर भी, मरकज भी खुदा है? तो सेंटर, प्रायोरिटी किसको है? खुदा को।
तो जितनी भी नमाजें हम पढ़ते हैं, लेट से 10 हुक्म, सबसे पहले किसका हुक्म है, किसके बारे में है, खुदा के बारे में। उसके बाद ऐ हमारे प्रभु की दुआ में सबसे पहले किसका नाम है, किससे प्यार है, किसकी दुआ है, किससे रिक्वेस्ट है, किसकी तारीफ है? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर। ठीक है, पहला प्रायोरिटी किसको है, खुदा को। फिर हमारे रोज की रोटी आज हमें, सेम इसी तरह है, इंसानों से मुतलका, मेरे और आप से मुतलका है। बाप बेटा भी करते हैं जी, इबादत का आगाज जो भी कुछ करते हैं, आगाज करते हैं, ये निशान है हमारा सलीब का निशान। तो तसलीस हमारा अकीदा है, हम बाप है जी, बाप से प्यार है, अपनी मानद, अपने हमसाए को प्यार है जी। तो हर चीज में सबक है, सेंटर खुदा है। तो यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा, इसका मतलब है कि मैं ही हूं। ठीक है, तो मुझसे ज्यादा अगर किसी को कोई प्यार करता है तो वो मेरे लायक नहीं। सच्चा शागिर्द जो है वो यीशु की पैरवी करता है, सिर्फ फैन नहीं, फैन से फॉलो करता है, पैरवी करता है, पैर पर पैर रखता है, नक्शे कदम पर चलता है, जो नक्श दिया गया है, जो नक्शा दिया गया है, जो नक्श दिया गया है, नक्शे कदम पर है जी, उसके पीछे पीछे चलना है। जो नक्श बयान किया गया है इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना है, वो उसका शागिर्द है। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, डिसाइपल है जो डिसिप्लिन की जिंदगी बसर करे, शागिर्द है जो शाह यानी खुदा के इर्द गिर्द रहे, है जी, उसको जिंदगी का मरकज बनाए। जिसकी जिंदगी यीशु के इर्द गिर्द गुजरे, है उसकी जिंदगी का मरकज यीशु हो। जिसकी जिंदगी का मरकज यीशु है जी, उसके इर्द गिर्द उसकी जिंदगी है जी, वो यीशु का शागिर्द है। फिर हम देखते हैं दूसरा नुक्ता, जो अपनी सलीब ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सिर्फ सलीब उठाए या अपनी सलीब, यीशु क्या तकाजा करता है, अपनी सलीब, अपनी सलीब, सिर्फ सलीब नहीं है। और जो सलीब उठाए मेरे पीछे आए वो मेरा शागिर्द। ऐसा तो कोई कहता है जो अपनी सलीब सर से पांव तक जितना भी मेरा है अहाता है, जिसको मैं अपने इर्द गिर्द समझता हूं, जहां तक मेरी पहुंच भी हो सकती है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, अपनी सलीब, अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसको उठाकर उसके पीछे चल। और इस सलीब पर और भी बहुत सारी सलीबें हैं। क्या क्या हो सलीब से, दुख बीमारी भी हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है, वो मेरी सलीब हो सकती है, आपकी सलीब हो सकती है, अपनी अपनी सलीब, हर एक की सलीब फर्क हो सकती है। दुख बीमारी, तंगी तकलीफ, बेरोजगारी, क्या है तो हाँ जी, कोई भी हो सकती है। ये सारी यानी अपनी सलीब को उठाकर यीशु के पीछे चलना है। मिसाल के तौर पर मैं बीमार हूं, मैं चल के घर तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर शादी की दावत मिल जाए तो फिर पोती पोतरे दी भी किधर कोई वलीमा या कीका हो तो फिर जाएगा कि नहीं, टेंशन होके जाएगा कि नहीं, नवा सूट सवा के जाएगा कि नहीं, सलूका जुत्ती पा के जाएगा, कोई नवे नोट भी पा के जाएगा, सोटा करनी। ठीक है, ये कल्चर में है उसके मुताबिक,
लेकिन मैं अगर यस्सु का शागिर्द हूं, मुझे क्या करना है? मैं बीमार हूं, उठ नहीं सकता, इधर उधर मैं जा सकता हूं, चर्च क्यों नहीं जाता? तो उधर बैठकर मुझे यस्सु से बहुत प्यार है, मैं इधर प्रस्तुत कर देता हूं, इधर भी खुदा है, इधर खुदा है, खुदा हर जगह है, लेकिन वो तकाजा करता है कि मेरे हजूर, हम पाकमास में भी कहते हैं तेरे हजूर हाजिर होकर आजिज़ी से दुआ करूं। प्रायोरिटी किसको है? अव्वलियत किसको है? इसी तरह हम चर्च में भी आ जाएं, कई दफा आप देखते हैं ना, चर्च में भी आकर अगर मेरा ज़हन, इरादा, ख्याल, ईमान, दिल खुदा की तरफ है, मेरा सब कुछ खुदा की तरफ है, तो मैं उसका हकीकी शागिर्द हूं। मैं अब बाहर की नहीं, अब घर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ज़ियाफत में शरीक हुए जो इधर उधर चौकों से आए थे, जो पोशाक नहीं पहने हुए था उसे बाहर निकाला गया, जिसकी तैयारी नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम खुदा के घर में भी आकर बहुत दफा बातें करते रहते हैं, घर की बातें हो, इधर उधर की बातें हो, या बार बार फोन निकाल कर देख लो मैसेज तो नहीं आया। खुदा भी एक तरफ है, दूसरी तरफ अपना ज़हन भी किधर है? घर में, खुदा के घर में बैठकर हमारा ज़हन किधर है? तवज्जो किधर है? हमारा फोकस किधर है? अगर हमारा फोकस खुदा है तो हम खुदा की शबीह को देखेंगे, सूरत को, तसव्वुर को देखेंगे। तो अगर हमारा फोकस ठीक नहीं है, अभी देखें मेरा जो फोकस है, अगर मैंने यीशु को फोकस बनाया है कि इर्द गिर्द कितनी दुनिया है, कायनात है, लोग हैं, दरख्त हैं, चांद सितारे, बहुत सारा कुछ है, लेकिन अगर मेरा फोकस यीशु पर है तो जो फोकस है उसी पर तवज्जो होगी, मरकूज होगी, सेंटर होगा, क्रिस्टो सेंटर होगा, क्राइस्ट सेंटर होगा, इर्द गिर्द तवज्जो नहीं जाएगी। अगर फोकस आउट हो जाए तो फिर तस्वीर अच्छी आएगी, तस्वर अच्छा उभरेगा। लेट से अगर हम जरा सोचे, आंखें बंद करके सोच ले, जब कोई तस्वर आपके ज़हन में आता है या कोई मुसव्वर तस्वीर बनाता है, कोई तस्वीर बनाता है बिल्डिंग की या बुर्ज की या किसी चीज की, तो वो किस तरह तस्वर में कैसे बनाता है? ऊपर से शुरू करता है या नीचे से? तस्वर में, हाँ जी, जो तस्वर में आता है। हम अगर बिल्डिंग आगे आएगी बात, तीसरा इसके आगे बुर्ज बनाने की बात आएगी। बुर्ज बनाते हैं, तामीर करते हैं, तो अगर तस्वर में बनाएंगे, या लोग पेंटिंग करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? ऊपर से शुरू करते हैं। तो हकीकत में बिल्डिंग बनानी हो, बुर्ज बनाना हो, तो कहां से शुरू करते हैं? ऐसे ही है ना, तस्वर में हम ऐसे बनाते हैं, हकीकत में तो नींव जो है, बुनियाद जो है, अगर यीशु है और उसके ऊपर अपना लद्दा रखते हैं, अपने हर कदम का, ख्यालों का, सोचों का, मुनादी का, रहन सहन का, हाँ जी, रद्दा रखते जाते हैं, नेकी करते, नेकी के जरिए रद्दा रखते हैं, हेल्प के जरिए रद्दा रखते जाते हैं। तस्वर करें आपकी बिल्डिंग, वो बुर्ज कैसा बनेगा? लिखा है, क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है जब वो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले, एक्सपेंडिचर, हाँ जी, अखराजात कितने आएंगे, एक्सपेंडिचर कितने होंगे, तसर्रुफ क्या क्या दरकार है, क्या क्या चीजें चाहिए, रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, क्या चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए। अपना खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, किस तरह बनाएंगे? आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे या नाकस? और दुनिया में आप देखते हैं, अगर नाकस मटेरियल इस्तेमाल होगा तो क्या होता है? जल्दी वो बिल्डिंग, वो पुल, वो बुर्ज गिर जाता है। आप ये चर्च देखें, FIA
उधर भी धमाका हुआ, इधर भी हुआ, लेकिन जिसकी बुनियादें कायम हैं वो डोलता नहीं। मेरी और आपकी बुनियाद भी यस्सु है, यस्सु चट्टान है, उस पर हमने बुनियाद रखी है, तो हमारी इमारत, हमारा बुर्ज डोलेगा नहीं, बल्कि मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। उस घर पर जितने भी आंधी तूफान आए, परेशानियां आए, दुखों के पहाड़ आ जाएं, आंधी और तूफान आ जाए, वो घर कभी भी नहीं डोलता, वो बुर्ज, वो इमारत कभी भी नहीं गिरती, होलनाक नहीं होती। जिसकी बुनियाद यस्सु पर है वो चट्टान है। आज सोचे मेरी और आपकी चट्टान कौन है? रेत पर घर है या चट्टान पर बुनियाद है? तो सरफ लगाना ये शागिर्दी का तकाजा है, कास्ट ऑफ डिसाइपलशिप है, शागिर्दियत की कीमत है। क्या हमने खोना है और क्या पाना है? क्या हम जो तामीर शुरू की है, मैं यस्सु का शागिर्द बन गया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, बस जो बपतिस्मा पाता जी निजात पा ली है, ये तो पहला कदम है, पहला सैक्रामेंट है। तकमील कब होगी? जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें काम करना है। और अगर मटेरियल अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो जो बुर्ज, जो हम इमारत बना रहे हैं, है जी, तुम जिंदा खुदा की हैकल हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम चर्च बनाने में बहुत शौकीन हैं, चर्च बनाने चाहिए, बनते हैं। कभी इस चर्च की तरफ भी तवज्जो की है? ये जिंदा खुदा की हैकल है, मैं और आप जिंदा खुदा की हैकल है। यही वजह से मरने के बाद भी बड़े अदब के साथ हम दफनाते हैं, फेंक नहीं आते। और चुकोए नु लै चलो, हाँ बस 2 मिनट ही दुआ करे जे, पहला भी इंजी ते मरन लग्या भी यही। तामीर, बुनियाद अच्छी होगी तो अच्छा होगा। जरा सोचे, मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। शागिर्दियत का तकाजा आसान काम नहीं है भाई, ये कंफर्ट नहीं है काम, कमिटमेंट की बात है। ये कंफर्ट जोन नहीं है। यीशु में आ गया तो बस हमें, हाँ जी, लोग तो बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं ना, गिरजा घर, है जी, गिरजा घर, गिरजे के नाम पर अपना घर बनाना, गिरजा घर। आज की सोच क्या है? क्या सोच है लोग? हमें तसरफ का हिसाब लगाना है, तखमीना लगाना है। ये कुर्बानी मांगता है, शागिर्दियत का तकाजा है कुर्बानी, माँ बाप बहन भाइयों की कुर्बानी, ठीक है, जायदाद की कुर्बानी, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, मोबाइल है जी, कुर्बानी। तो पहले खुदा फिर बाकी चीजें हैं, पहले यस्सु फिर बाकी चीजें हैं। तो आज लोग अपनी जात के लिए काम करते हैं, सेल्फ सेंटर हो गए हैं, क्रिस्टो सेंटर नहीं। अगर क्रिस्टो सेंटर हो तो सब ठीक होगा, फिर दुख बीमारी भी बीमारी, दुख नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। फिर बीमारी भी बीमारी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो तकवीयत देता है, ताकत देता है। फिर दुख और बीमारी, मुश्किल भी मुश्किल नहीं लगती। जैसे एक शायर कहता है ना, गम से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। जब हम यस्सु पर तवक्कल करेंगे तो हमें कुछ भी तकलीफ दे नहीं होगा। लेकिन जिनका तवक्कल खुदा पर नहीं, उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ, बड़ी तकलीफ लगती है, बड़ी बीमारी लगती है। हम रोज अभी मर गया, लेकिन वो मरता क्यों नहीं?
उसका तवक्कल है। तो इसलिए कैसी तामीर और तरक्की कर रहे हैं। जो बुर्ज बनाना चाहता है पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब कर लेता है कि आया मैं इसे तकमील मुकम्मल कर सकूंगा कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो दूसरे हंसेंगे। मैंने और आपने यीशु की तरफ सफर शुरू किया है, अगर रास्ते में छोड़कर चले गए हैं लोग हंसेंगे। खुदा के फरिश्ते मुकद्दस ऐसे ही है ना, हंसेंगे ना। मैं छोटा सा था तो हमारा पैरिश प्रीस्ट है फादर जॉन बास्को, कैपुचन फादर थे, मरियमबाद की बात कर रहा हूं। तो मेरा दादा फादर जी से कहता है, फादर जी लोग ना कैथोलिक को छोड़कर जा रहे हैं, को प्रोटेस्टेंट को कहीं को कुछ जा रहा है। उसने कहा चिराग भाई देख, दरख्त है उसके जो कक्के कक्के पत्ते हैं ना वो झड़ जाते हैं। हमें उन कक्के पत्तों की जरूरत नहीं है, हमें मजबूत ईमान वालों की जरूरत है। और जिनका ईमान मजबूत है वो दरख्त से पैवस्त रहते हैं। ताक मैं हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहेगा मैं उसमें कायम रहूंगा। तो जो जाते हैं जाने दे। और आप देखते हैं पत्ते अगर अपने मकाम से गिर गए हैं तो क्या होता है, हवा जिधर चलती है उधर उड़ाई जाती है। कभी वो कैथोलिक, कभी पेंटिकॉस्टल, कभी मिशन, कभी फुल गॉस्पेल, कभी कोई, कभी कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कोई मकाम नहीं। पुख्तगी का तकाजा करती है, शागिर्दियत ईमान का कुर्बानी का तकाजा करती है, लालच का नहीं। हम लालच के लिए उधर राशन मिल रहा हम उधर चले जाते हैं, इधर हमें बेनिफिट मिलता है उधर चले जाते हैं, इधर मुझे उन्होंने इधर बना दिया उधर चले जाते हैं। तो आज की दूसरी तिलावत में खलमून को जो नाम खत लिखा गया है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है अब वो गुलाम नहीं। ठीक है पहले तू आका था, तेरा गुलाम था, अब मसीह में भाई भाई हैं, भाईचारा है, इक्वल है। आगे एक और बात बयान की गई है इसी में, अगर और कहीं इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर मुकम्मल ना कर सका, या कौन ऐसा शख्स है, दूसरा इस्तारा, दूसरा मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है, कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को जाने को हो तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि मैं 10,000 के साथ उसका मुकाबला कर सकता हूं, जो मुझ पर 20,000 लेकर फौज चढ़े आता है। मेरे पास 10,000 है, उसके पास 20,000 है, क्या मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं? बैठकर मशवरा करेगा। मैं और आप उसके शागिर्द हैं, हमें ये जंग है, मसीह जंग है। मैं और आप इस दुनिया में मसीह पर ईमान है तो ये मसीह जंग है, रूहानी जंग है। मुझे और आपको बहुत सारे दुश्मनों से मुकाबला करना है। कोई भी हो सकता है दुश्मन, किसी भी सेंस में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं इंसान ही हो, कोई मीडिया का भी हो सकता है, कोई और चीजें भी हो सकती हैं, बहुत सारे। क्या मैं उनके साथ मुकाबला कर सकता हूं? अगर हम बाइबल मुकद्दस में से मिसाल देखें, कज़ाब की किताब उसके 7वें बाब में थक तो नहीं गए थोड़ा सा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। 7वां बाब, वहां पर लिखा है दूसरी आयत से, तब खुदावंद ने जदून से कहा कि तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियान को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएल मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहे कि हमारे हाथ ने हमें बचाया। इस वक्त तू सब लोगों के कानों में ऐलान कर दे और कह दे कि जो कोई तरसा और लर्जा हो वो लौट जाए। 30,000 की फौज है, फौज बहुत ज्यादा है। हर इबादत में कन्वेंशन पर बहुत लोग हैं।
क्या हम उसके हकीकी डिसाइपल हैं, शागिर्द हैं? जरा इस बात पर गौर करना। खुदा जदून जो काजी है, जंग के लिए तैयार है, सपा सलार है, उसके पास 30,000 की फौज है, लेकिन फौज कमजोर है। उसने कहा इनको देख, ऐलान कर दे कि जो तरसा है और लर्जा है वो वापस जा सकता है। बस जिसको घर की याद है, तरसा है, जिसको घर की याद आती है वो चला जाए। जिसको ये ख्याल है कि मेरे पीछे बीवी बच्चे हैं, चला जाए। मेरे बहन भाई हैं, भूखे मर जाएंगे, चला जाए। जो लर्जा है, जो कांप रहा है, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, चला जाए। जो तरसा है, जो लर्जा है, वो जा सकता है, लौट सकता है। लिखा है और कोहे जलाद से चला जाए तो लोगों में से 22,000 वापस चले गए। टोटल कितने थे? 30,000। अब कितने चले गए हैं? 22,000। बाकी कितने रह गए? 8,000। अच्छा जी, और फिर लिखा है 22,000 वापस चले गए और 10,000 बाकी रहे। तब खुदावन ने जदून से कहा कि लोग हनूज ज्यादा हैं, लिहाजा तो उन्हें पानी की तरफ नीचे ला और मैं वहां उन्हें आजमाऊं, और जिसकी बाबत मैं कहूं कि ये तेरे साथ जाए तो वो साथ जाएगा, और जिसकी बाबत मैं कहूं कि वो ना जाए तो वो ना जाएगा। चुनाचे वो उन लोगों को पानी के पास नीचे लाया, और खुदावन ने जदून से कहा कि सब जो पानी को अपनी जुबान से चपड़ चपड़ करके पिए, जैसा कि कुत्ता पीता है, उन्हें तू एक तरफ खड़ा कर। और ऐसा ही उन्हें जो पीने के लिए घुटनों के पल झुके, चुनाचे जिन्होंने अपनी हथेली से पानी मुंह तक लाकर चपड़ चपड़ करके पिया, 300 आदमी थे। और बाकी सब लोग पानी पीने को अपने घुटनों के बल झुके। तो खुदावन ने जदून से कहा कि इन 300 आदमियों से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, मैं तुझे रिहाई दूंगा। 30,000 हैं, अब कितने रह गए हैं? 300। 22,000 पहले चले गए, जो तरसा, जो लर्जा थे, जिनका ध्यान पीछे था, पीछे मुड़कर देखते थे। बाकी जो रह गए हैं, खुदा ने उन्हें आजमाया है, इम्तिहान लिया है। और लिखा है भी देखें, लफ्ज आकाशी तो करते हैं आज के माहौल की, लेकिन कहने में, अदा करने में जरा मुश्किल पेश आती है। लिखा है सब जो पानी को अपनी जुबान से चपड़ चपड़ करके पिए, जैसा कि कुत्ता पीता है। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपने कुत्ते को पानी पीते देखा होगा तो कैसे पीता है वो? हाँ जी, जो जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते वो जरा कभी देखें कैसे वो पानी पीते हैं। आज के लोगों के भी ऐसी मिसाल दी गई है, हो सकता है उसमें मैं और आप भी शामिल। कैसे जिमें लोग ना खिदमत भी करते ने, मसीह भी हाँ अजी बेनीफिट लैन ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ खुदा दे, हाँ जी, ते बाकी किसी होर दे जेन होर पासे। जिमें आंदे नहीं मलाई मलाई ला लो उतो उतो है, उतो उतो खाण वाले, घेपा पुट्टण वाले हैं, बाकी चीजें अद्धे तो खा लो। कितनी हैं जो डिनोमिनेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, एनजीओज हैं, मैं और आप हैं, जो ऐसा ख्याल रखते हैं, तरदा तरदा खा लो भाई, तरदा तरदा आउंदा आउंदे हो, जेड़ा भी माल आउंदा आउंदा हड़प करी जाना। कोई अंदाज नहीं, कोई मोरल नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई मैनर नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई भी खुदा जेहन में नहीं है, खुदाई बातें जेहन में नहीं है। दूसरे पर भी पानी पिया है।
अपने हाथों हथेली से मुंह के करीब लाकर घुटने होकर जेस्चर देखे उनका, है? ये आजिज़ी का भी जेस्चर है, भरोसा उनका खुदा पर है, जेस्चर है, घुटने हैं, भरोसा खुदा पर है। दूसरी बात ये मजबूत है, कहां 30,000 कहां 3,000, तो उन्होंने दुश्मन को मात दी, उन पर गालिब आए। तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का तकाजा करता है क्वालिटी, कितने मजबूत हैं, कितने हकीकी हैं, बहुतों की भी चाहिए कितने ज्यादा हैं। नहीं, आज आप और मैं देखें कि हम किन में शामिल हैं। फिर हमने देखते हैं कि बादशाह की बात सुनी है हमने, मसीह जंग है, हमें इस दुनिया में बहुत सारों से पाला पड़ेगा, लेकिन हम कैसे गालिब आ सकते हैं? हमारे पास नक्शा भी इधर है, हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास पाकरू की आग भी है, तलवार भी है, दो धारी तलवार भी है, गूदे गूदे में से गुजर जाती है, हर दिल पर उतर जाती है, दुश्मन को घायल करती है, हाँ जी, मुझे और आपको माइल करती है। तो हमारे पास है, हम कैसे अपनी इस जंग को तकमील तक पहुंचा सकते हैं और फतह पा सकते हैं, जैसे यीशु ने मौत और शैतान पर, कब्र पर फतह पाई है, हम कैसे फतह पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हम शागिर्दियत का तकाजा, जो तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हाँ जी, 33वीं आयत, जो अपना सब कुछ तर्क नहीं करता। भाई देखें, दौलत, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, जायदाद, प्रॉपर्टी, कारोबार, ये सब बरकतें हैं। हम हो सकता है अटैचमेंट हमारी हो, ठीक है बड़ा अटैच है जी, कई फलाने से अटैच है, भाई से बहुत अटैच है, माँ से बहुत अटैच है, पापा से बहुत अटैच है, अटैचमेंट। कई इससे भी अटैच होंगे। अटैचमेंट, हमारी किससे अटैचमेंट है? अटैचमेंट, मोबाइल से अटैच है, ठीक है, बहन भाइयों से, जायदाद से, जी सुबह सुबह जिन्ना चिकर मैं देखना, मेरी शाम में जिन्ना चिकर मैं फोन ते गल ना करना, मैनू सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती। अटैचमेंट। खुदावंद यीशु मसीह हमसे डिटैचमेंट का तकाजा करते हैं। डिटैचमेंट, कि जो कुछ अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तर्क, प्रायोरिटी किसको है? खुदा को। बाकी चीजें हैं। डिटैचमेंट, डी की शक्ल कैसे होती है भाई? है जी, और जो उसका हुजम है जी, वो दोनों इस जो एक अलग है, डंडा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं और आप दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के नहीं। डिटैचमेंट, ये सब कुछ नेमते हैं, लेकिन मैं किसका हूं? चीजों को तरजीह देता हूं या खुदा को? किसको तर्क करना है और किसको अपनाना है? ये सब कुछ होते हुए मेरे पास है, मैं और आप एक दूसरे के लिए हैं। धन दौलत, जमीन, जायदाद, सब कुछ है। अगर मेरी अटैचमेंट सिर्फ उन्हीं से है, उन्हीं से प्यार है, तो फिर मैंने तर्क क्या किया है? और इसी तरह बड़े बड़े खादम भी हैं, नहीं जी मेरी बीवी जेड़ी है ना, मेरे लिए ते खुदा दी रहमत है। बड़े बड़े खिताब हम सुनते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जी खिताब करते हुए, मेरी हेल्प करती है, बड़ी अच्छी है, सिफ्त कर रहे हैं, पर सिफ्त किसकी करनी चाहिए? मेरे साथ कौन है जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ उसका इनकार कर रहा हूं, और बीवी को खुदा की जगह दे रहा है? जरा गौर करें लफ्जों पर। कन्वेंशन हो, कुछ भी हो, इश्तिहार छपेगा, तस्वीर सबसे बड़ी किसकी होगी? नाम सबसे बड़ा किसका होगा? और जिसकी कन्वेंशन होती है छोटी जी है तो लिखी होगी,
बैनर पर, इश्तिहार पर, फ्लैक्स पर आया कि छोटी जी जिदे लिए कितने होना है तो मेरा नाम बहुत बड़ा, तो जे किसी का नाम नहीं आया तो ना साढ़ा इश्तिहार तो तुसीं नाम ही नहीं लिया है जी। देखे कौन शागिर्द हैं, गौर करें। मैं किसी को नहीं तनकीद नहीं कर रहा, बताना ये चाहता हूं कि मेरा दिल कहां है? अपने दिलो जान से हम किस पर ईमान रखते हैं? सुन ऐ इस्राएल, तेरा एक ही खुदावंद खुदा है, तू उसे पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। यसु ऐसा तकाजा करता है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे मसीह खुदावंद के वसीला से। हम सब अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा।